10 साला बच्चे ने अपनी मां को गैरत के नाम पे मौत के घाट उतार दिया और पुलिस को उसने बयान दिया है कि मैंने अपनी मां को गैरत के नाम पे मौत के घाट उतारा है। और उस बच्चे ने जब फायरिंग की तो अपनी मां को तो जान बहक किया, लेकिन उसके साथ साथ उसका छोटा भाई भी वहां पे मौजूद था, वो भी जख्मी हो गया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फैसल खान सुरी। नाज़रीन, बहुत से वाकयात मैंने कवर किए, आपने देखी भी बहुत सी स्टोरीज ऐसी कि बीवी ने शौहर को कत्ल कर दिया, शौहर ने बीवी को मार दिया, या फिर बहन को भाई ने मार दिया। लेकिन बहुत से ऐसे वाकयात तो हमारे सामने रोज गुजरते हैं, लेकिन इस तरह का वाकया ना ही तो पहले आपने कभी सुना और ना ही मैंने सुना। जब मुझ तक ये खबर पहुंची, जब मैंने ये मुकम्मल खबर पे रिसर्च की और मैंने जब पढ़ा, तो मुझे हैरानगी हुई कि गैरत बच्चों में भी आ चुकी है। और ये वो बच्चे हैं जो जब गाली देते हैं ना तो मां बहन की गाली देते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको सिखाया ही जाता है कि आपने किसी दोस्त को बुलाना है या आपने किसी नजदीकी रिश्तेदार का जिक्र करना है तो गालम गलौज से करना है। अब मैं उस वाकये का जिक्र कर रहा हूं जो गुजरांवाला में पेश आया, जो 10 साला बच्चे ने अपनी मां को गैरत के नाम पे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मामला क्या बना? अब गैरत लफ्ज और इसकी गहराई किसने बताई कि बेटा गैरत ये होती है, तुम्हारी मां का किरदार अच्छा नहीं है, वो बद किरदार है, वो बद चलन है, वो वो गैर इखलाकी हरकत करती है, नाजेबा हरकत करती है, या कुछ इस तरह के मामलात बताए किसने बताया बेटा कि गैरत एक चीज है, उस पे अमल करना पड़ेगा तो तुम्हें अपनी मां को मौत के घाट उतारना पड़ेगा। अब ये सारे मामलात हुए कैसे? वो 10 साला बच्चा, 11 साला बच्चा जिसको पुलिस पकड़कर लेकर जा रही है, वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है और पुलिस को उसने बयान दिया है कि मैंने अपनी मां को गैरत के नाम पे मौत के घाट उतारा है। चूंकि मां को उसने बहुत बार समझाया था कि मां तू इस तरह की हरकत ना कर, तू बदचलन क्यों बन रही है, मेरा इमेज बाहर खराब हो रहा है। वो 10 साला बच्चा, 11 साला बच्चा के दोस्त तो बन जाते हैं ना इस उम्र में, तो उसके दोस्त डिस्कस किया करते थे कि इसकी मां इस तरह की है, इसके घर का माहौल इस तरह का है, इसकी मां बाहर जाती है तो नाजायज ताल्लुकात कायम किए हुए है, इसकी मां पता नहीं कितने लड़कों के साथ चक्कर चला रखी है। तो जब इस तरह के मामलात उसने सुने तो अब गैरत पे उकसाया किसने? सबसे बड़ा जो इशू है ना, जो बड़ा नुक्ता है, वो नुक्ता ये है कि भाई गैरत सिखाया किसने कि तुमने गैरत के नाम पे मारना है अपनी मां को। गैरत के नाम पे मां को छोड़ा भी जा सकता था, गैरत के नाम पे किसी रिश्तेदार को भी बताया जा सकता था कि मेरी मां बदचलन है, बद किरदार है, उसका किरदार अच्छा नहीं है। मुझे बहुत से इश्यूज आ रहे हैं इस सारे मामले को देखकर। लेकिन उस बच्चे को किसी ऐसे शख्स ने जरूर बताया जो मास्टरमाइंड है, जिसने कहा कि तुमने अपनी मां को मौत के घाट उतारना है। और उस बच्चे ने जब फायरिंग की तो अपनी मां को तो जान बहक किया, लेकिन उसके साथ साथ उसका छोटा भाई भी वहां पे मौजूद था, वो भी जख्मी हो गया और वो इस टाइम पे हॉस्पिटल में है। वो बच्चा जो एक गांव से ताल्लुक रखता है और एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता है, गुजरांवाला से ताल्लुक रखता है, और वो अभी इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, छोटी सी एज है, लेकिन बाहर उठना बैठना है, उसके दोस्त बने हुए हैं गली मोहल्लों में। लेकिन अब वो बच्चा पुलिस को भी बयान देते हुए बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। जब उसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है तब भी बहुत कॉन्फिडेंट था। अब उस बच्चे के पास असलाह कहां से आया, किसने प्रोवाइड किया, क्या उसका कोई बड़ा ऐसा था जो उसको बताता था, जो उसको गाइड करता था कि बेटा तुम्हारे घर में ये मामलात हो रहे हैं, अब तुमने इस चीज पे अमल करना है। और हो सकता है कि कोई और उसको उसकी मां को, बच्चे की मां को मारना चाहता हो, लेकिन उसने इस बच्चे का इस्तेमाल किया हो कि इस बच्चे को आगे कर देते हैं, हो सकता है ये सजा से बच जाए। अब जब अदालत में ये केस जाएगा तो जज साहब तो ये सवाल करेंगे और इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि मास्टरमाइंड कौन था तुम्हारे पीछे, किसने तुम्हें गाइड किया कि तुमने गैरत के नाम पे कत्ल करना है। अब मैं इस मुआशरे का अलमिया आपको बताता हूं कि इस मुआशरे में बेहयाई इतनी ज्यादा आम हो चुकी है, लेकिन गैरत अभी तक जिंदा है। अब टिकटॉक हर शख्स के मोबाइल में इंस्टॉल है, हर शख्स ने टिकटॉक देखनी भी है, और फिर टिकटॉक जब देख लेते हैं फिर उसके नीचे कमेंट्स करते हैं गंदे गंदे। अब वो गाली कौन दे रहा है?
वही शख्स दे रहा है जो गैरत के नाम पे अपनी बहन बेटी को बाहर नहीं निकलने देता। गंदी से गंदी तरीन गाली दे रहे होते हैं घर में बैठ के अपनी बहन बेटी के सामने, लेकिन क्या गैरत जिंदा है इनकी? मां के सामने इनको गाली निकालते हुए शर्म नहीं आती, बहन के सामने इनको गाली निकालते हुए शर्म नहीं आती, और गाली भी वो दे रहे होते हैं जिसके अंदर मां बहन का ही जिक्र हो रहा होता है। उठते बैठते, दोस्तों के साथ बात करते हुए, मोबाइल पे चैट करते हुए, फेसबुक पे कमेंट्स करते हुए, यूट्यूब पे कमेंट्स करते हुए, हर जगह गंदी गाली देना इनके कल्चर में अब पैदा हो चुका है कि जब तक गाली नहीं देते तो इनका गुजारा नहीं होता। मैं हैरान हूं कि गैरत क्यों नहीं हमारी अभी तक मरी। हमारी गालम गलोच तो जिंदा हो चुकी हैं, जो हैं ही वो बेस रखती हैं वो मां बहन पे, लेकिन गैरत अभी तक जिंदा है। अब अगर इतनी गैरत जिंदा है तो इस मुआशरे में, इस मजहबी मुआशरे में इस्लामी निजाम क्यों नहीं राइज हो सका अभी तक? ये सवालिया निशान है। इसको आपको और मुझे सोचना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कल को कोई 8 साल बच्चा उठे और कहे कि मेरी बहन बदचलन है, मेरी मां बदचलन है, मेरा बाप बदचलन है, वो इस तरह के वाकयात बढ़ते जाए। इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, लेकिन हमारे पेरेंट्स को, हमारी माओ को, हमारी बहनों को ख्याल करना चाहिए कि अगर मामलात ज्यादा गमगीन हो चुके हैं, ज्यादा गहराई में जा चुके हैं, ज्यादा खराब हो चुके हैं, तो प्लीज अपने भाइयों की, अपने बापों की और अपने खावंदों की इज्जत महफूज करने के लिए जरूर एहतियात किया करें। आजकल के बच्चे बहुत मैच्योर हो जाते हैं जल्दी, और सेकेंडली सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे बहुत एडवांस है, हर चीज को समझते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ने के बाद।